Hello students, today we are going to talk about this particular lesson. आज इस लेसन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, इसको पढ़ने वाले हैं और इस लेसन का नाम है अ लेटर टू गॉड। और लेसन लेटर टू गॉड क्लास 10th का 10वीं कक्षा का क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है जो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इसका समरी देखेंगे, फिर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे और क्वेश्चन आंसर को भी एक्सप्लेन किया जाएगा और कोशिश करेंगे कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी किया जाए। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर यू रीड, किसी भी चैप्टर का बिफोर यू रीड जो सेक्शन होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह पढ़ करके आपको अंदाज़ा लग जाता है कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है, तो दे से वे कहते हैं, यहाँ वे कौन है? कहावत जैसे लोग नहीं बोलते हैं कि ऐसा कहावत है, तो कहावत क्या है कि फेथ कैन मूव माउंटेन्स। वे लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि फेथ क्या होता है? फेथ मतलब भरोसा, विश्वास। वो क्या कर सकता है कि एक पहाड़ को भी हिला सकता है। फेथ एक पहाड़ को भी हिला सकता है। बट वॉट शुड वी पुट आवर फेथ इन? लेकिन हमें अपना विश्वास किस में रखना है, किस चीज़ पे भरोसा करें भाई? ठीक, वो चीज़। दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डिलिकेटली पजेस। तो यही वो क्वेश्चन है कि विश्वास किस में करना है, ठीक, जिसपे कि पूरे का पूरा इस चैप्टर में बात किया जाएगा। फेथ से रिलेटेड मेन इसका थीम ही है फेथ। ठीक है, लेंचो इस चैप्टर का मुख्य कैरेक्टर है लेंचो। ठीक है, इज अ फार्मर, क्या है? फार्मर है। हु राइट्स अ लेटर टू गॉड, ये क्या करने वाला है? गॉड को, जैसा इस चैप्टर का ही नाम है अ लेटर टू गॉड, गॉड को ये लेटर लिखने वाला है। कौन? लेंचो। ठीक है, when his crops are ruined asking for 100 pesos। तो ये कब ऐसा कर रहा है? जब इसका क्रॉप मतलब फसल, ये फार्मर है, किसान है, इसका फसल पूरा का पूरा बर्बाद हो जाता है और उस बर्बादी के बाद ये सोचता है कि आखिर किस से हेल्प लें, हम किस पे भरोसा करें, मेरा फेथ किस पे हो? तो इसका फेथ होता है गॉड पे और ये भगवान के पास लेटर लिख देता है। ठीक है, तो हमें क्या देखना है कि डज लेंचो लेटर रिच गॉड? क्या लेंचोज का जो लेटर था वो भगवान के पास पहुंचा कि नहीं पहुंचा? ठीक है, डज गॉड सेंड हिम द मनी? क्या भगवान उसको पैसा भेजे? ठीक है, थिंक व्हाट योर आंसर टू दिस क्वेश्चंस वुड बी। सोच के देखो कि क्या हो सकता है इसका आंसर। क्या भगवान पैसा भेजेंगे किसी के पास? ठीक है, एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड इट। और सोच के देखो कि कैसे होगा स्टोरी कि एक किसान है, पूरा का पूरा उसका फसल बर्बाद हो चुका है, हेल्प चाहिए और हेल्प के लिए वो किसके पास जा रहा है? भगवान के पास। लेटर लिख रहा है वो भी, अ लेटर टू गॉड। चलिए इस चैप्टर का समरी हम लोग देखते हैं। द स्टोरी अ लेटर टू गॉड बाय G.L. फ्लिंट्स डिपिक्ट्स द अनवेवरिंग फेथ ऑफ फार्मर इन गॉड। ये जो स्टोरी है, ठीक है, अ लेटर टू गॉड रिटन बाय G.L. साहब, ये दिखाता है, डिपिक्ट करता है अनवेवरिंग फेथ ऑफ फार्मर, फार्मर का अनशेकेबल, अनवेवरिंग, नहीं टूटने वाला फेथ किस में? गॉड में। ठीक, इट बिगिंस विद अ फार्मर, एक फार्मर के साथ ये बिगिन होता है, नेम्ड लेंचो, जिसका नाम क्या है? लेंचो है। एक्सपेक्टिंग फॉर रेन शावर टू नरिश हिज फील्ड ऑफ कॉर्न। तो जो कॉर्न का उसका फील्ड था, किसान का काम क्या है? खेती करना। फार्मर का काम क्या है? खेती करना। तो जो उसका कॉर्न का फील्ड था उसको नरिश करने के लिए उसे इंतजार था किस चीज़ का? रेन का। ठीक है, he is confident that his harvest is going to yield him huge profit just like it does every year। तो वो पूरा का पूरा कॉन्फिडेंट था कि उसका जो हार्वेस्ट है, उसका जो कॉर्न है, बहुत अच्छा होने वाला है और हर साल की भांति इस साल भी बहुत अच्छा फसल होगा और इतना पैसा उसको मिल जाएगा कि पूरा ईयर आराम से वो खा सके और आराम से रह सके। रैनफॉल डिड हैपन बट सूनर, रैनफॉल हुआ लेकिन सूनर, जल्द ही क्या हुआ? इट टर्न्ड इनटू हेल स्ट्रॉम, ये चेंज हो गया हेल स्ट्रॉम में। हेल स्ट्रॉम मतलब जब बारिश के साथ साथ कभी कभी बर्फ गिरने लगता है, पत्थर जैसा बर्फ गिरने लगता है, उसे हेल स्ट्रॉम बोलते हैं। ठीक है, डिस्ट्रॉइंग हिज इंटायर क्रॉप फील्ड, पूरा का पूरा उसका क्रॉप फील्ड, जो कॉर्न का फील्ड था, पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया। द डैमेज पोज्ड अ थ्रेट to the family's survival as their entire livelihood was dependent on year's produce।
तो ये जो डैमेज था वो पोज करने वाला था थ्रेट, एक बहुत ही भयंकर टाइप का असर होने वाला था इस चीज़ का, थ्रेट जैसा था, अभिशाप जैसा था उन लोगों के लिए ये चीज़। और वो क्या था कि फैमिली का सर्वाइवल पे बात आ गया कि फैमिली आखिर जिएगी कैसे अगले साल, क्योंकि पूरा का पूरा फैमिली डिपेंडेंट था किस चीज़ पे, वही कॉर्नफील्ड के क्रॉप पे। ठीक है। ऑल्दो ऑल्दो डिसहार्टेंड द फैमिली हैड बिलीव इन गॉड, वो लोग पूरा का पूरा डिसहार्टेंड हो चुके थे, दिल से टूट चुके थे, लेकिन फिर भी उन लोगों का भरोसा था किस में, भगवान पे, गॉड पे। लेंचो डिस्पाइट हैविंग वर्क डे एंड नाइट एट द फील्ड, लेंचो जो है दिन रात फील्ड में काम करता था। ठीक, ही न्यू हाउ टू राइट एंड थस डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड। तो लेंचो डिस्पाइट हैविंग वर्किंग, यद्यपि वो क्या करता था कि फील्ड में काम करता था, लेकिन फिर भी उसको लिखने आता था, इसलिए उसने डिसाइड करा कि वो लेटर लिखेगा किसको, गॉड को, एक्सप्लेनिंग हिज सिचुएशन एंड आस्किंग फॉर हेल्प, अपना सिचुएशन जो है उसको एक्सप्लेन करेगा और हेल्प मांगेगा। ठीक है। ही वेंट टू टाउन टू पोस्ट हिज लेटर एड्रेस टू गॉड, तो वो टाउन में जाता है और पोस्ट बॉक्स में अपना लेटर पोस्ट कर देता है और उस पर लिख देता है किसको भेजना है, टू गॉड, भगवान को भेज दीजिए। ठीक है। द लेटर ऑन बीइंग नोटिस्ड बाय पोस्ट मास्टर, अब पोस्ट मास्टर साहब को जब वो लेटर मिला, जब वो देखे कि भाई भगवान के पास भेजने के लिए एक लेटर आया है, तो कहाँ भेजेंगे वो लोग, तो उस पर कुछ किए होंगे लोग, क्या करते हैं देखते हैं। एट फर्स्ट अज्यूम्ड हिम अम्यूज्ड हिम, अब फर्स्ट में क्या हुआ, उसको पूरा का पूरा चकित कर दिया, अम्यूज करके रख दिया, बट देन मोटिवेटेड हिम want to do something for the farmer so that to keep his immense belief intact। तो हुआ क्या कि पहले तो इसको बहुत आश्चर्य बके हैं, ऐसा भी होता है भगवान से कोई हेल्प मांग रहा है वो भी चिट्ठी लिख करके, लेकिन फिर वो मोटिवेटेड हुआ, उसके अंदर थोड़ा लगा जैसे नहीं ये किसान हद से ज़्यादा हेल्प फेथ करता है भगवान पे, तो वो सोचा कि उसका जो इमेंस बिलीफ है उसे इम्पैक्ट न किया जाए, उसको एकदम बरकरार रखा जाए, उसका भरोसा भगवान से नहीं टूटना चाहिए, इसके लिए कुछ उन्हें करना चाहिए। ठीक, ही कंट्रीब्यूट्स फ्रॉम हिज सैलरी एंड कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज कॉलीग एंड फ्रेंड्स हु विलिंगली कंट्रीब्यूटेड फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। अब इन लोगों ने क्या किया कि चंदा करना शुरू किया, पोस्ट मास्टर साहब खुद के सैलरी से कुछ लगाए, कुछ इनके दोस्त और कुछ जो उस पोस्ट ऑफिस में काम करते थे, सभी लोगों ने हल्का 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 अपने सैलरी से दिया, और सभी लोग इस दान के लिए, इस चैरिटी के लिए थोड़ा थोड़ा पैसा लगाए। टू हिज डिसमे ही कुड ओनली कलेक्ट 70। तो हुआ क्या कि ये लोग कोशिश तो किए, लेकिन ये लोग सिर्फ और सिर्फ 70 पेसोज ही कलेक्ट कर पाए, 100 नहीं कर पाए। ठीक है। और लेंचो ने क्या किया था, 100 का डिमांड किया था, किससे, गॉड से। ठीक है। विच ही रैप्ड इन एनवलप एंड मेक इट सिंपल लाइक रिप्लाई फ्रॉम डीटी। अब उन्होंने क्या किया, पोस्ट मास्टर साहब ने जितना आया, चलो 100 मांगा था, 70 आया, इतना भी मिल जाएगा तो कुछ तो उसका हेल्प हो जाएगा, यह सोच करके उन्होंने वापस से लेटर को उसके एड्रेस पे भेज दिया और लिख दिया कि भगवान की तरफ से ये उसके पास हेल्प पहुंच गया। ऑन हैविंग फाउंड द लेटर, जब लेटर मिला किसको, लेंचो को, द राइटर लेंचो को जब वो लेटर मिला, इज नॉट ऑल सॉक्ड, वो सॉक्ड बिल्कुल भी नहीं था, उसको पूरा भरोसा था भगवान तो हेल्प करेंगे करेंगे, इसलिए उसको थोड़ा सा भी शॉक जैसा नहीं लगा, उसको लगा ये तो होना ही था। बट इंस्टेड, लेकिन हुआ क्या, ही गेट्स एंग्री, वो पूरा गुस्सा हो गया, ऐसा किया, क्या किया भाई, फाइंडिंग दैट अमाउंट इज लेस देन व्हाट ही हैड एक्सपेक्टेड, जितना एक्सपेक्ट किया था पैसा उतना तो मिला ही नहीं। हुआ क्या, ही अगेन राइट्स अ लेटर टू गॉड, वो दोबारा से लेटर लिखता है गॉड के पास, कन्वेइंग हिज डिसअपॉइंटमेंट, अपना निराशा व्यक्त करते हुए दोबारा चिट्ठी लिख देता है, एंड डिस्ट्रस्ट इन द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस, और अपना डिस्ट्रस्ट दिखाता है, भरोसा जो है वो टूट चुका है इसका किन लोगों से, जो एम्प्लॉयज़ है, जो पोस्ट मास्टर हैं, या जितने भी लोग काम करने वाले हैं, कुल मिलाकर के वे लोग जो कि पैसा इकट्ठा करके उसको दिए थे, उन्हीं से इसका भरोसा उठ जाता है, और बोलता है थॉट, क्या बोलता है, ही थॉट हैड स्टोलन रिमेनिंग अमाउंट, उसने सोचा कि भगवान ने पैसा तो भेजा, लेकिन पोस्ट ऑफिस के जो लोग हैं उन्होंने पैसा बाकी चुरा लिया। तो इस तरह का यह स्टोरी है,
इसे पूरा हम लोग पढ़ेंगे। देख लेते हैं एक बार हिंदी में, सीधा मैं रीड कर देता हूँ, आपको भी अगर जरूरत हो तो एक बार पॉज करके रीड कर लीजिएगा। अ लेटर टू गॉड, इसकी शुरुआत लिंचो नाम के एक किसान है। शुरुआत में क्या होता है कि एक लिंचो नाम का किसान है जो अपनी मकई के खेत को पोषण देने के लिए बारिश की बौछार की उम्मीद कर रहा था कि बारिश हो जाए। उन्हें विश्वास है कि उनकी फसल से उन्हें हर साल की तरह भारी मुनाफा मिलने वाला है। लिंचो बहुत उत्साहित था कि बारिश हुई, लेकिन जल्द ही वह ओलावृष्टि में बदल गई, जिससे उसकी पूरी फसल नष्ट हो गई। क्षति ने परिवार के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा कर दिया। ठीक है, परिवार बचेगा कि नहीं इसका भी कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि उसकी पूरी आजीविका साल की उपज पर निर्भर थी। ठीक है, हालांकि निराश परिवार को सर्वशक्तिमान ईश्वर में दृढ़ विश्वास था। ठीक है, लेंचो मैदान में दिन रात काम करने के बावजूद लिखना पढ़ना जानता था और उसने भगवान को अपनी स्थिति समझाते हुए और मदद मांगने के लिए एक पत्र लिखने का फैसला किया। वह भगवान के लिए टू गॉड लिख करके संबोधित किया लेटर को और अपना पोस्ट डालने के लिए, चिट्ठी भेजने के लिए शहर गया। ठीक, जब डाकपाल ने भगवान का नाम का पत्र देखा, जब वहाँ पे जो पोस्ट ऑफिस में थे उन्होंने देखा कि चिट्ठी आया भगवान के लिए, पहले तो वह प्रसन्न हुआ, पहले थोड़ा खुश हुआ, लेकिन फिर उसे प्रेरणा मिली कि वह किसान के लिए कुछ करना चाहता। फिर उसे लगा जैसे किसान के लिए कुछ करे ताकि उसकी अपार आस्था को बरकरार रखा जा सके। तो जो उसका आस्था था भगवान में उसे बरकरार रखा जा सके, इसलिए हेल्प करने का ये सोचा। उसने अपने वेतन से योगदान दिया और अपने सहयोगियों से और दोस्तों से धन इकट्ठा किया। कुछ कुछ पैसे सबसे उसने इकट्ठा किया। सबने स्वेच्छा से दान कार्य के लिए अपना योगदान दिया। तो दान का कार्य चल रहा था, सब लोग को हेल्प करना के लिए सब लोगों ने सोचा कि ठीक है हेल्प करना चाहिए और सबने पैसा दिया। किंतु केवल 70 पैसे जमा कर सका। 100 का डिमांड था, 70 ही जमा हो पाया, जिसे उसने एक लिफाफे में लपेटा ताकि लेंचो को लगे कि भगवान ने उसका जवाब भेजा है। ठीक है, पत्र मिलने पर लेंचो को बिल्कुल हैरानी नहीं होता है, बल्कि वह जानकर क्रोधित होता है कि राशि उसकी अपेक्षा से कम है। वह फिर भगवान को एक पत्र लिखता है और डाकघर के कर्मचारियों में अपनी निराशा और अविश्वास व्यक्त करता है, क्योंकि उसे लगा कि 100 में से 30 पैसों जो है राशि चुरा ली गई है। किसके द्वारा? पोस्ट ऑफिस के लोगों के द्वारा। तो ये था इसका समरी, हमने इंग्लिश में देखा बिफोर यू रीड, फिर समरी देखा इंग्लिश में, फिर हिंदी में समरी देखा। अब चलिए पूरा का पूरा स्टोरी हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। इस चैप्टर का जो भी हार्ड वर्ड होगा उसका मीनिंग आपको इस साइड में मिलते जाएगा। ठीक, द हाउस, घर। कौन सा घर? द ओनली वन, जो सिर्फ और सिर्फ एक है। इन द इंटायर वैली, पूरे वैली में। वैली क्या होता है कि वैली, माउंटेन, हिल्स, ये सब अलग अलग चीज़ है। तो वैली मतलब छोटा सा पहाड़, बहुत बड़ा नहीं, छोटा छोटा। माउंटेन ये सब थोड़ा बहुत बड़ा होता है। ये वैली मतलब घाटी, हिंदी में इसको घाटी बोलते हैं। सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, जो लो हिल था मतलब थोड़ा कम हाइट का जो हिल था उसके क्रेस्ट पे। क्रेस्ट मतलब होता है टॉप ऑफ हिल। ये कुल मिला के कुछ इस तरह का होगा कि यहाँ बन जा रहा है, इस तरह का हिल है और यहाँ पे ऐसे घर बना हुआ है, इस तरह का होगा। ठीक, ऐसे समझ सकते हैं। ठीक, फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड फील्ड of ripe corn dotted with flowers that always promised a good harvest। तो यहाँ से इस क्रेस्ट पर से क्या क्या देखा जा सकता था? यहाँ से बहने वाली नदी को देखा जा सकता था और यहीं पे फील्ड भी है। किस चीज़ का फील्ड है? कॉर्न का। किस चीज़ का फील्ड है? कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स। अब फील्ड, यहाँ पे जो खेत है कॉर्न का, इसे देखा जा सकता था। ये मान लेते हैं कॉर्न है। ठीक, यहाँ से देखा जा सकता था। द ओनली थिंग दैट अर्थ नीडेड वॉज डाउनपोर। अब क्या जरूरत था उस अर्थ को, वहाँ के जमीन को जो जरूरत था वो था डाउनपोर का। देखिए एक दो वर्ड आया, जैसे क्रेस्ट। क्रेस्ट का मतलब है टॉप ऑफ हिल, मतलब हिल का टॉप पार्ट।
एक सेकेंड, हिल का टॉप पार्ट, ठीक। वैसे ही डॉटेड, डॉटेड मतलब यहाँ है फुल ऑफ, किसी चीज से भरा होना। डाउनपोर मतलब है हेवी रेन, डाउनपोर बहुत हेवी रेन। तो अर्थ को किस चीज का जरूरत था, एक डाउनपोर का जरूरत था, जबरदस्त बरसात हो जाए इस चीज का जरूरत था। एटलीस्ट अ शावर, कम से कम शावर जैसा ही बरस जाए। शावर कहने का मतलब हुआ बारिश, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, फिर भी हल्का बारिश, लेकिन बारिश तो चाहिए ही चाहिए था। थ्रूआउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, तो थ्रूआउट मॉर्निंग, सुबह के समय, पूरा सुबह का समय, लेंचो जिसको कि अपने फील्ड से बहुत ज़्यादा लगाव था, क्लोजली लगाव था अपने फील्ड से, ठीक है। हैड डन नथिंग, उसने कुछ किया नहीं था। क्या किया था, नथिंग इल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, तो सुबह से कुछ किया नहीं था, बैठ के बस क्या कर रहा था कि नॉर्थ ईस्ट के तरफ का स्काई को वो देख रहा था, ठीक है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वोमन, वो घर में जो महिला खाना बना रही थी उसको ये बोलता है कि अब लगता है हम लोग को पानी मिलने वाला है, बरसात होने वाली है। तो वुमन हु वर प्रिपेयरिंग सपर, जो सपर बना रही थी, देखिए SUPPER, सपर, सपर मतलब क्या आता है, रात का भोजन, रात का खाना को सपर भी कहते हैं, डिनर भी होता है, यही चीज, सेम चीज है। द वुमन प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, उसने रिप्लाई किया, यस गॉड विलिंग, बोलते हाँ लगता है कि भगवान चाह रहे हैं कि बरसात हो जाए। द ओल्डर बॉय, बड़ा सा लड़का, वर वर्किंग इन फील्ड, खेत में काम कर रहा था, वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, तो स्मॉलर वंस क्या कर रहे थे कि हाउस, घर के नज़दीक खेल रहे थे। अनटिल द वुमेन कॉल्ड देम, और तब तक खेले जब तक कि वुमेन, जो घर के अंदर महिला थी, जो किसान की पत्नी होगी ऑब्वियसली, उसने आवाज़ दिया उन लोगों को, पुकारा, बुलाया, कम फॉर डिनर, सब लोग आ जाओ भाई डिनर कर लो, ठीक। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, तो ये कौन सा समय चल रहा था, मील का टाइम, मतलब सब लोग बैठ करके खाना खा रहे होंगे, तब का समय था जब कि लेंचो जो प्रेडिक्ट किया था कि बरसात हो सकता है, होगी आज। बिग ड्रॉप्स ऑफ रैन बिगेन टू फॉल, तो बड़े बड़े बूंद पानी के गिरने लग गए। इन द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा था, द ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, तो नॉर्थ ईस्ट के तरफ से क्या हो रहा था कि बहुत बड़ा बड़ा लग रहा था, काला काला बादल जो है आ रहा था इधर पे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, इस समय क्या लग रहा था कि जो एयर है, जो हवा है, एकदम फ्रेश है, एकदम स्वीट है, मीठा मीठा हवा है, ऐसा लग रहा था। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, तो खाना छोड़ करके, खा रहा था लेकिन छोड़ करके वो बाहर गया, और बाहर जाने का कोई और रीजन नहीं था, बट क्या था, टू हैव अ प्लेजर ऑफ फीलिंग द रैन ऑन हिज बॉडी, तो जो खुशी मिलने वाला था, जो आनंद मिलने वाला था, उस बूंद को अपने शरीर पर लेने से, भीगने में जो आनंद था, वो आनंद लेने के लिए वो बाहर चला जाता है। एंड व्हेन ही रिटर्न, जब वो वापस आता है, ही एक्सक्लेम्स, वो चिल्लाता है जोर से, एक्सक्लेम मतलब होता है क्राई आउट सडनली इन सरप्राइजिंग स्ट्रॉन्ग इमोशन, इमोशन से भर करके जोर से चिल्लाना, चिल्लाया, दिस आरंट रेन ड्रॉप्स, ये रेन ड्रॉप नहीं है, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आसमान से गिरने वाले जो पानी होता है, जो रेन का ड्रॉप होता है, बूंद होता है, वो यह नहीं है, बट दे आर न्यू कॉइन्स, ये क्या है, नया सिक्का है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स, जो बड़े बड़े सिक्के हैं वो 10 सेंट है, 10 सेंट पीसेस, एंड लिटिल वंस आर 5। तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे, जो बारिश की बूंदे हैं उसको कंपेयर कर रहा है, मेटाफर जैसा यहाँ पे यूज कर रहा है, कंपेयर कर रहा है किस चीज़ से, पैसे से। क्यों, क्योंकि इसी बारिश से तो उसका कॉर्नफील्ड ग्रो होने वाला था, कॉर्नफील्ड तैयार होने वाला था, वही कॉर्न वो बेच करके पैसा कमाने वाला था। तो बारिश नहीं तो कॉर्न नहीं, कॉर्न नहीं तो पैसा नहीं, तो बारिश डायरेक्ट कनेक्टेड है पैसा से, इसलिए वो क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है यहाँ पे रेन ड्रॉप्स को कॉइन से।
और ये क्वेश्चन भी है और कई बार एग्जाम्स में पूछा भी जाता है कि वाई ही वॉज कंपेयरिंग रेन ड्रॉप्स टू द कॉइन्स। ठीक है, with a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flower। अब वो क्या किया कि पूरा रिगार्ड किया वो अपने कॉर्नफील्ड के फ्लावर को। ड्रैप्ड इन कर्टेन ऑफ रैन, जो कि पूरा ड्रैप हो चुका था, घिर चुका था चारों तरफ से। किस चीज़ से? पर्दा, लग रहा था जैसे पर्दा सा पड़ गया है। किस चीज़ का? पानी का, रेन का। इतना तेज बरसात हो रहा था कि सब चीज़ ढक चुका था। बट सडनली, लेकिन अचानक से क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, बहुत तेज हवा चलने लगा। अलॉन्ग विथ रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगेन टू फॉल। तो क्या हुआ कि बहुत बड़े बड़े हेल स्टोन्स, बर्फ के बड़े बड़े पत्थर क्या हो गए? गिरने लग गए। दे ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन। अब देख के ऐसा लग रहा था जैसे नए नए सिल्वर कॉइन जैसा हो। द बॉय एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन रन आउट ऑफ टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। अब जो बच्चे हैं वो क्या किए कि जब कभी बरसात होता है और ये बर्फ गिरने लगता था, बच्चे तो पूरा एक्साइटेड हो ही जाते हैं, जब उठाने लगते हैं, कलेक्ट करने लगते हैं उसको, तो वो बच्चे करने लग गए। ठीक, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन। जो लेंचो है अब वो एक्सक्लेम करता है, चिल्लाता है, बोलता है कि अब ये बुरा हो रहा है भाई। क्या हो रहा है? आई होप इट पासिस क्विकली। ये बोलता है हम होप कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं भगवान से कि जल्दी से ये पत्थर रुक जाए, ये हेलस्टॉर्म रुक जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये क्विकली पास नहीं हुआ। For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley। तो पूरा चारों तरफ घर पे गिर रहा है, उसके गार्डन में गिर रहा है, हिल साइड में गिर रहा है, कॉर्नफील्ड में गिर रहा है, चारों तरफ पूरे वैली में पत्थर का भरमार पूरे 1 घंटे तक। अब सोच के देख लीजिए, 1 घंटे तक पत्थर मारेगा, बर्फ गिरेगा तो क्या हाल होगा। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ साल्ट। तो जो कॉर्न का फील्ड था, जो मकई का खेत था, वो पूरा का पूरा वाइट कवर हो चुका था। किस चीज से? बर्फ से। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री। जो पेड़ था वहां पे, पास में जो पेड़ था उसके घर के, उस पे एक भी पत्ता नहीं था। सारा का सारा पत्ता बर्फ की वजह से झड़ चुका था। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। उसका कॉर्न पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था, कुछ भी नहीं बचा हुआ था। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। प्लांट से सभी फूल जा चुके थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। लेंचो का जो सोल था वो पूरा भर चुका था। किस चीज़ से? सैडनेस से। व्हेन द हेल हैड पास्ड, जब स्टॉर्म जो था, हेल स्टॉर्म था, वो पास हुआ, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड। तो फील्ड के बीच में जाकर के खड़ा हुआ और बोला अपने बच्चे से, अपने बेटे से, टू हिज सन, अ प्लेग और लोकुस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। द प्लेग, प्लेग मतलब क्या होता है कि समथिंग टू कॉज वरी, पेन, डिफिकल्टी, कुछ ऐसा चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा दर्द, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी पैदा कर दे। तो ये महामारी जैसा प्लेग को ऐसा भी आप समझ सकते हैं। अगर कुछ महामारी आया होता या लोकस्ट भी आया होता, लोकस्ट मतलब होता है टिड्डी। कई बार ऐसा देखे होंगे न्यूज़ में भी आप लोग कि टिड्डी का दल आता है, बहुत सारा टिड्डा सब आ जाता है और जहाँ बैठता है पूरा का पूरा चट कर जाता है, खा जाता है पत्ता। तो ये बोल रहा है कि अगर प्लेग आया होता या लोकस्ट या टिड्डा के दल भी आया होता तो भी कुछ तो छोड़ के जाता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग। लेकिन ये जो हेल स्ट्रॉम आया ये कुछ भी नहीं छोड़ा, सब बर्बाद कर दिया। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। अब इस साल क्या होने वाला है कि इस साल इन लोगों को कोई भी कॉर्न या मक्का से दर्शन इन लोगों को होने वाला नहीं है। मतलब अगले पूरे साल देयर वॉज नथिंग ऑन विच दे कुड रिलाई। ठीक है, सर्वाइवल ही उनका खत्म हो जाने वाला था। ठीक है, दैट नाइट वॉज सोरोफुल वन। पूरा का पूरा दुख से भरा पड़ा रात था। ठीक है, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। जितना भी वो लोग काम किए थे, जितना मेहनत किए थे, सब अब बेकार हो चुका था, नथिंग हो चुका था। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प। कोई भी ऐसा नहीं था जो इन लोग का हेल्प कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। वो क्या बोलता है कि इस साल तो सब हम लोग एकदम
भूख से मर जाएंगे, भूखों मर जाएंगे, ये स्थिति लोग का होने वाला है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक देख लेते हैं क्या है। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, तो लेंचो को किस चीज़ का होप था, किस चीज़ का उम्मीद था, किस चीज़ का था? यस, रेन का था, या एक वर्ड यूज हुआ था डाउनपोर, ठीक है। हाँ, बुक में एक बार आप देख लीजिएगा, मिल जाएगा। वाई डिड लेंचो से द रेनड्रॉप्स वेयर लाइक न्यू कॉइन्स, न्यू कॉइन्स जैसे क्यों थे? क्योंकि वही रेनड्रॉप की वजह से उसका कॉर्नफील्ड तैयार होने वाला था, वही कॉर्नफील्ड किसमें तैयार मक्का को कौन को बेच करके वो पैसा कमाने वाला था। दैट मीन्स कि वही रेनड्रॉप पैसा देने वाला था, इसलिए उसने उसका कंपेयर रेनड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स से किया। व्हाट डिड रेन चेंज, हाउ डिड रेन चेंज, वो चेंज कैसे हुआ? इट चेंज इनटू हेलस्टॉर्म्स। व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड, क्या हुआ उसके फील्ड के साथ? इट वॉज कवर्ड विद वाइट स्नो, इट वॉज लाइक देयर वॉज ओनली वाइट साल्ट ऑन हिज फील्ड। व्हाट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप, जब हेल स्टॉप हुआ तो उसका फीलिंग कैसा हुआ? ही वॉज फुल ऑफ सॉरो, सॉरो से भर चुका था, और ही ऑल हिज वर्क वॉज nothing, there was no one who could help, and he was thinking that they or his entire family is going to be hungry that year. Clear? Okay, let's move forward. But in the heart of all who lived in the solitary house, लेकिन घर में but in the heart of all who lived in the solitary house in the middle of the valley, लेकिन heart of all, हृदय में, दिल में, सभी के, किसके? who lived in solitary house, solitary that means अकेला, existing alone, तो जहां पे इसका घर था वो अकेला ही था, आसपास कोई भी घर नहीं था। who lived in solitary house in the middle of the valley, जो वैली के बीचों बीच था, there was a single hope, एक सिंगल होप बचा हुआ था। क्या था वो? था हेल्प फ्रॉम गॉड, कि भगवान से हम लोग को मदद मिलेगा। डोंट बी सो अपसेट, इतना भी उदास मत हो, इवन दो दिस सेम्स लाइक टोटल लॉस, ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा लॉस हो चुका है। रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है, अपने पेट को पालने के लिए कुछ ना कुछ कर ही लेता है। दैट्स वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, ये बोल रहा है कि यह कहावत है जो सभी लोग बोलते हैं कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरे रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात बस एक ही होप के बारे में वो सोचता रहा, द हेल्प फ्रॉम गॉड। हुज eyes as he had been instructed seen everything, all through the night, पूरी रात क्या हुआ? लेंचो थॉट ओनली हिज वन होप, वो सिर्फ और सिर्फ अपने एक होप के बारे में सोच रहा था, द हेल्प फ्रॉम गॉड, और वो क्या था कि हेल्प मिले कहाँ से? गॉड से। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सीन एवरीथिंग, ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके आंखों को इंस्ट्रक्ट किया गया हो, उसने देखा था सब कुछ, इवन वॉट इन डीप इन वंस कॉन्शियसनेस, और वो भी जो कि किसी के एकदम अंतःकरण में रहता हो। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, तो एन ऑक्स ऑफ अ मैन मतलब क्या है? हार्ड वर्किंग, मतलब कोई एक ऐसा इंसान जो बैल की तरह दिन रात काम करे, ठीक है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन मतलब इस तरह का व्यक्ति था जो बहुत मेहनत करता था। वर्किंग लाइक एन एनिमल, एकदम जानवर के जैसा काम करने वाला, इन द फील्ड, किस में? अपने खेत में। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी इतना कुछ होने के बाद भी उसे पता था कि कैसे लिखा जाता है, उसे लिखना पढ़ना अभी भी आता था, ठीक है। तो फॉलोइंग संडे, फॉलोइंग संडे मतलब क्या हुआ कि जो संडे आने वाला था, फॉर एग्जाम्पल आज कौन सा डे है?
अगर आज वेडनेसडे है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, उसके बाद जो संडे आएगा, अगर सैटरडे है तो संडे जो आ रहा है, तो जो फॉलोइंग संडे, कहने का मतलब जो तुरंत में, जो नज़दीक में जो संडे आया, एट डे ब्रेक। डे ब्रेक मतलब क्या होता है? डे ब्रेक द टाइम इन द मॉर्निंग व्हेन डे लाइट और फर्स्ट अपीयर्स। मतलब डे ब्रेक कहने का मतलब क्या है कि टाइम इन द मॉर्निंग, सुबह का टाइम, व्हेन, जब, डे लाइट फर्स्ट अपीयर्स मतलब सुबह सुबह जब पहला किरण निकलता है, एकदम सुबह का टाइम, ठीक है। एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर। उसने क्या किया? एक लेटर लिखना शुरू किया। विच ही हिमसेल्फ कुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। और वो उसको खुद वो लेकर के जाने वाला था और मेल में डाल देने वाला था, बॉक्स में डाल देने वाला था। इट नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। यह कुछ नहीं था बट यह एक लेटर था। किसके लिए? भगवान के लिए, गॉड के लिए। गॉड ही रोट, लिखा भगवान। आगे क्या लिखा देखते हैं। इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर तुम हमारा मदद नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम लोग भूखो मर जाएंगे, एकदम भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पेसोस, हमको 100 पेसोस का जरूरत है, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड लिव अंटिल द क्रॉप कम्स। इसने क्या किया? 100 पैसो ही मांगा। सोच के देखो, भगवान के पास कोई लेटर लिखा, भगवान से कुछ मांगने का मौका है, भगवान पे इतना भरोसा भी है, फिर भी 100 रुपया ही मांग रहा है। अभी पेसोस क्या है? पेसोस एक करेंसी है, ठीक है। मैक्सिको या तो लैटिन अमेरिका के आसपास ये यूज होने वाला करेंसी है, ठीक। तो 100 ही मांग रहा, 100 और 1000 भी मांग सकता था, लैक्स भी मांग सकता था, करोड़ भी मांग सकता था, लेकिन मांगा कितना? 100। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने साफ तौर पे यहाँ पे मेंशन किया है कि आई नीड 100 पेसोस, 100 पैसों ही चाहिए, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, ताकि वो क्या कर सके? अपने फील्ड को दोबारा से बो सके, वहां पे दोबारा से मक्का लगा सके। एंड टू लिव अंटिल क्रॉप कम्स, और तब तक, जब तक कि क्रॉप न आ जाए, मक्का तैयार न हो जाए, तब तक जीवित रह सके। क्यों? क्योंकि सिर्फ बो देने से काम थोड़ी चलेगा, बाकी जब तक तैयार होगा तब तक क्या खाएगा वो, उसके लिए भी चाहिए। तो ये दो काम के लिए उसने पैसा मांगा था। बिकॉज द हेल स्ट्रॉम, फिर आगे वो कंटिन्यू करता है कि हेल स्ट्रॉम ने ये किया, वो किया, पूरा बर्बाद हो चुका, सब खत्म हो चुका, हमको 100 पेसोस दे दीजिए। ही रॉट टू गॉड, और जो एड्रेस होता है वहां पे उसने लिख दिया टू गॉड। ऑन इन्वॉल्व पुट द लिटिल इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेन टू टाउन। तो जो लेटर था, पुट द लेटर इनसाइड, वो इन्वॉल्व के अंदर डालता है, एंड स्टिल ट्रबल्ड, वो ट्रबल था, वेन टू टाउन मतलब टाउन जाना भी उसके लिए मुश्किल ही काम था। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पे क्या हुआ? ही प्लेस द स्टाम्प ऑन द लेटर, लेटर पे स्टाम्प लगाया, ड्रॉप्ड इट इनटू मेल बॉक्स, मेल बॉक्स में डाल दिया, ठीक है। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, मतलब बहुत सारे एम्प्लॉय में से कोई एक एम्प्लॉय, उसने क्या किया? हु वॉज अ पोस्टमैन, जो कि एक पोस्टमैन था, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट, और जो हेल्प करता था कहाँ पे? पोस्ट ऑफिस में, पोस्ट ऑफिस में हेल्पर जैसा काम करता था। वेन टू हिज बॉस लाफिंगली, वो बॉस के पास गया, लाफिंगली, लाफिंग एकदम हंसते हुए गया, हार्टली, एंड सोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसे दिखाया कि देखिए भगवान के पास भेजने के लिए एक ठो लेटर आया है। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही न्यू दैट एड्रेस। तो जो पोस्टमैन था वो अपने अब तक के कैरियर में ऐसा कोई एड्रेस जानता ही नहीं था कि जहां भगवान रहते हैं, ताकि वो भगवान के पास लेटर लेके जा सके, ठीक है। द पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर, अब पोस्ट मास्टर के बारे में बताया जा रहा है क्या है? वो एक फैट है, एमिएबल फेलो है। एमिएबल फेलो क्या होता है कि फ्रेंडली और प्लेजेंट, सुशील टाइप का व्यक्ति, ठीक है। ऑल्सो ब्रोक लाफिंग, क्या हुआ? वो भी पूरा एकदम टूट करके जोर जोर से हंसने लगा, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन तुरंत ही क्या हुआ? ही टर्न सीरियस, वो क्या हो गया? सीरियस हो गया। टैपिंग द लेटर ऑन द डेस्क, डेस्क पे इस तरह से लेटर को इस तरह से टाइपिंग कर रहा था, टाइपिंग करते हुए कमेंटेड, उसने कमेंट किया। क्या कमेंट किया? वॉट फेथ, कितना फेथ है, कितना भरोसा है भगवान पे। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ मैन हु रोट दिस लेटर। वो बोलता है कि आई विश, हम विश करते हैं, ऐसा हमारी इच्छा है, ऐसा हम चाहते हैं कि मेरे पास भी ऐसा फेथ होता, भरोसा होता भगवान पे, जैसा कि लेटर लिखने वाले इस व्यक्ति के पास भगवान पे भरोसा है, ठीक है।
स्टेयरिंग अप एंड करस्पॉन्डेंस विथ गॉड, स्टार्टिंग अप मतलब ये स्टार्ट किया अप, करस्पॉन्डिंग विथ गॉड, करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है पत्र व्यवहार करना। तो ये सोच रहा है कि इतना भरोसा भगवान पे हो जाए कि भगवान के पास चिट्ठी लिखना शुरू कर दे, ये बहुत बड़ी बात है, काश कि मेरे पास ये भरोसा होता। ये लेंचो इसका डिस्ट्रॉयड फील्ड और इसी फील्ड के बाद ये लेटर वगैरह लिखा। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, तो ताकि जो लिखने वाला जो लेंचो है उसका जो भरोसा है, फेथ है किस में, भगवान में, वो कहीं खराब ना हो। द पोस्ट मास्टर कैम अप विथ एन आइडिया, द पोस्ट मास्टर क्या क्या एक आइडिया सोचा, क्या आइडिया सोचा, आंसर द लेटर, इस लेटर का आंसर करो, मतलब इसका जवाब लिख दिया जाए। बट वेन ही ओपनड इट, जब इसको ओपन किया, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड सम मोर देन गुडविल। तो ये अच्छे भरोसा या अच्छा बात सोच करके सोचा तो कि क्या करें, एक जवाब इसका लिख दे, लेकिन जैसे ही लेटर वो खोलता है उसका यह बात पता चलता है कि सिर्फ और सिर्फ गुडविल से काम चलने वाला नहीं है, अच्छा अच्छा सोच से काम कर चलने वाला नहीं है, बल्कि मोर देन दिस चाहिए, इससे भी ज़्यादा चाहिए, मोर देन इंक एंड पेपर, गुडविल, इंक, पेपर, ये सब चीज़ जो सोचा था कि इससे जवाब लिखा जा सकता है, इससे और ज़्यादा कुछ चाहिए, क्या चाहिए, 100% चाहिए, क्योंकि हेल्प तो उसी चीज़ का मांगा गया था। बट ही स्टक टू हिज रेजुलेशन, लेकिन वो क्या किया कि अपने रेजुलेशन से, रेजुलेशन मतलब क्या होता है कि संकल्प, कोई चीज़ संकल्प करना, अपने संकल्प से वो स्टक रहा, मतलब दृढ़ रहा, ठीक है। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, जो एम्प्लॉइज थे ऑफिस में वो लोग से पैसा मांगा कि भाई कुछ कुछ सब लोग हेल्प करो। ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपने सैलरी का एक पार्ट उसने खुद भी दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव, और बहुत सारे उसके दोस्त ऑब्लाइज्ड हुए दे करके, किसी का हेल्प करके, ऑब्लाइज्ड मतलब होता है कृतज्ञ होना, आभारी होना, कि चलो भाई किसी का हम लोग हेल्प कर पा रहे हैं। समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, तो सब लोग पैसा दे करके खुश हो रहे थे कि चलो हम लोग चैरिटी के लिए, सेवा के लिए हम लोग ये दान कर रहे हैं, पुण्य का काम कर रहे हैं, ये सोच के सब लोगों ने पैसा दिया। 1 सेकेंड, व्हाई माय माउस इज नॉट वर्किंग। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, उनके लिए इम्पॉसिबल था, टू गैदर टुगेदर 100 पेसोस, तो 100 पेसोस थोड़ा बड़ा रकम था, इतना व्यवस्था कर पाना उनके लिए उस समय थोड़ा सा मुश्किल हो गया, क्योंकि जवाब तो तुरंत देना था। सो ही वॉज एबल टू सेंड फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ, तो वो भेज पाए, कितना भेज पाए, ओनली अ लिटिल मोर, हल्का सा ज़्यादा, किससे ज़्यादा, देन हाफ, हाफ से थोड़ा ज़्यादा, वो मांगा कितना था 100, इसका हाफ कितना होगा 50, इससे थोड़ा ज़्यादा, कितना ज़्यादा हो सकता है 20, 15, 25, ये कुछ भी हो सकता है, तो उन्होंने 70 भेजा था, दैट मीन्स कि 20, ठीक, तो हाफ से थोड़ा ज़्यादा वो भेज पाए। ही पुट द मनी इन एन इन्वॉल्व एड्रेस टू लेंचो एंड विथ इट अ लेटर, उन्होंने क्या किया कि पूरे पैसे को एक इन्वॉल्व में डाला, ठीक है, एक लेटर लिखा, ठीक, लेंचो के पास, कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज सिग्नेचर गॉड, और उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं लिखा, क्योंकि भगवान अब क्या रिप्लाई करेंगे ये तो उन्हें पैसा पता नहीं था, बस वो ये सोचे कि उसको पैसा की जरूरत है, पैसा दे दिया जाए भगवान की तरफ से, लेकिन लेटर में कुछ लिखने के बजाय उन्होंने बस सिग्नेचर किया गॉड, बस GOD गॉड लिख करके उन्होंने लेटर वापस इसके पास भेज दिया 70 पैसों के साथ, कुछ पैसों के साथ। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक, देखते हैं क्या है। हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, किस में और किस चीज़ के लिए लेंचो को फेथ था, भगवान में था, हेल्प के लिए था। व्हाट डिड ही डू, उसने किया क्या, तो उसने लेटर लिखा, ही रोट अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर 100 पेसोस। हु रीड द लेटर, लेटर किसने पढ़ा, पोस्ट मास्टर साहब ने पढ़ा था। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर देन डू, उन्होंने किया क्या,
तो he contributed some from his salary and asked money from his employees, his friends, and somehow he could collect it more than half, little more than half money, and send it in an envelope with a letter. And he didn't write anything, but he just put signature written as God. ठीक, इतना चीज समझ में आया? ये रहा। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे को, लेंचो कैम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क। तो लेंचो जो है थोड़ा सा जल्दी ही पहुंचा पूछने के लिए। क्या पूछने के लिए? इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई लेटर है क्या? इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम। तो पोस्टमैन, वही पोस्टमैन जो कि फर्स्ट टाइम उसका लेटर लेकर के पोस्ट मास्टर साहब के पास गया था, ठीक। उसने ही लेटर जो कि जवाब के तौर पे 70 पैसों के साथ पोस्ट मास्टर साहब ने तैयार किया था उसे दे दिया। While the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed। अब कंटेंट में मतलब संतोष यहाँ पे होता है। द पोस्टमास्टर साहब क्या कर रहे थे? एक्सपीरियंस कर रहे थे किस चीज़ का? संतोष का, बहुत संतोष। किसी का अगर आप हेल्प करो, ऐसे भिखारी को भी अगर आप 2 रुपये भी दे दो तो अंदर बहुत संतोष होता है, चलो हम किसी का हेल्प किए। तो यहाँ तो उन्होंने उतना सारा पैसा बाकी लोग से कलेक्ट करके भी उसको दे रहा था, तो पूरा संतोष उनको लगा, चलो बहुत अच्छा काम किया, ऐसा उनको फील हो रहा था। हु हैज़ परफॉर्म्ड, जिन्होंने परफॉर्म किया था, गुड डिड, बहुत अच्छा काम किया था कि उसका हेल्प किया था। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, तो वो भी देख रहा था किसको? लेंचो को, कि चलो इसका हेल्प हो जा रहा है। अपने ऑफिस में बैठे बैठे ये देख रहा था। लेंचो शोड नो स्लाइटनेस सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। तो लेंचो जो है थोड़ा सा भी सरप्राइज उसको नहीं लगा जब वो लेटर खोल के देखा कि इसमें पैसा है, तो थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं लगा। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड मनी। तो ऐसा इसका विश्वास था, भरोसा था कि इसको थोड़ा सा भी, पूरा ये कॉन्फिडेंट था कि लेटर का जवाब आएगा ही आएगा, पूरा भरोसा था भगवान पे, इसलिए इसको थोड़ा सा भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ। लेकिन हाँ, ये गुस्सा हुआ। ये क्या हुआ? एंग्री हुआ, गुस्सा हुआ। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब वो पैसा गिना। क्या हुआ है भाई? गॉड कुड नॉट हैव मेड एनी मिस्टेक। भगवान तो कोई गलती कर नहीं सकते हैं, भगवान तो भगवान है, वो कैसे गलती करेंगे? और नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, और ना ही लेंचो को मना कर सकते हैं। अरे भाई भगवान है, मना कैसे करेंगे? और जब 70 दे सकते हैं तो भगवान के लिए 100 क्या है? कुछ नहीं है। तो भगवान तो गलती कर नहीं सकते। वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड, तो जो रिक्वेस्ट किया था इन्होंने 100 पैसों के लिए, भगवान उसके लिए मना नहीं कर सकते थे। इमीडिएटली, तुरंत ही, लेंचो वेंट अप टू द विंडो एंड आस्क फॉर पेपर। खिड़की के पास गया और पेपर और इंक मांगा, दीजिए पेपर, दीजिए इंक, फिर हम लिखते हैं भगवान साहब को। क्या है भाई, ऐसे क्या है गलती की है? ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जो पब्लिक राइटिंग टेबल कई बार बैंक में या पोस्ट ऑफिस वगैरह में जाएंगे तो लिखने के लिए एक टेबल रहता है कि वहाँ पर आप कुछ लिख सकते हैं। ही स्टार्टेड टू राइट, उसने क्या किया? लिखना शुरू किया। विथ मच व्रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रोज, आईब्रो जो होता है उसको व्रिंकल करके, थोड़ा सा कंफ्यूजन के साथ, ठीक है। Caused by the effort he had to make to express his idea, उसको क्या करना था कि अपना आइडिया को एक्सप्रेस करना था, तो सोच रहा था थोड़ा इस तरह से हो करके। When he finished, जब उसने फिनिश किया, he went to the window, विंडो के पास गया, to buy a stamp, एक स्टाम्प खरीदने के लिए, which he licked and then fixed, जिसको थोड़ा सा जीभ पे लगाया, क्योंकि थोड़ा भिगाने के बाद स्टाम्प चिपक जाता है, और उसको चिपका दिया टू द इन्वॉल्व पे। विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, मतलब मुक्का से हमारा बुडुम बुडुम बुडुम, ठीक है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। तो जैसे ही लेटर उस पोस्ट बॉक्स में जहाँ की उसने जाके डाला था गिरा, तुरंत से पोस्ट मास्टर साहब जाते हैं और इसको ओपन करके देखते हैं कि भाई अब क्या लिखा है। वो सोच रहे थे कि इतना अच्छा हम काम किए हैं, इतना अच्छा कि हम
अपने तरफ से दिए हैं कि खुद का सैलरी, किसी और का सैलरी, किसी और का पैसा जोड़ जोड़ के उसको दिए हैं, वो बहुत खुश होगा और अच्छा अच्छा बात पूरा तारीफ किया होगा इन लोग का और अच्छा चीज़ लिखा होगा। ये सोच करके उन्होंने जल्दी से उस लेटर को ओपन किया। इट सेड, और लेटर में था क्या, लेटर क्या बोला, लेटर में लिखा हुआ था गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, वह मनी जो कि मैंने आपसे मांगा था, ओनली 70 पेसोज रीच्ड मी, सिर्फ और सिर्फ 70 जो पेसो जी वही हमको मिला है जो आप भेजे थे। सेंट मी द रेस्ट, बाकी भी भेजिए, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसका बहुत ज़रूरत है। बट, लेकिन एक शर्त है, एक बात है, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, मेल से मत भेजिएगा, काहे मत भेजिएगा, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रुक्स, यहाँ के जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉई हैं, यहाँ नौकरी करने वाले हैं, वो बंच ऑफ क्रुक्स हैं। अब क्रुक्स क्या होता है वो समझ लो, अ वेरी डिसऑनेस्ट पर्सन, बदमाशों का झुंड को बोला जाता है बंच ऑफ क्रुक्स। तो बहुत ही डिसऑनेस्ट मतलब बेईमान हैं, चुट्टा लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। और नीचे लिखे लेंचो, तो इसने क्या किया, ये लेटर तो लिखा और बाकी का 30 इसने मांगा, लेकिन एक शर्त कि मेल के थ्रू, पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजिएगा, कहीं और से भिजवा दीजिएगा, यहाँ के लोग चोर चुट्टा है, ये लोग मेरा पैसा खा जाता है। सो दिस वॉज द स्टोरी। तो सोच के देखिए, इमेजिन कीजिए कि अब जब यह लेटर उस पोस्ट मास्टर के पास गया होगा तो वो क्या सोच रहा होगा कि अब क्या करे। अब सोच के देखिए कि उसने कैसे इस लेटर का जवाब दिया होगा कि नहीं दिया होगा, दिया होगा तो क्या जवाब दिया होगा, कैसे जवाब दिया होगा, क्योंकि लेटर वो भेज नहीं सकता था। सोचिए, यह कहानी इतना ही था। दैट्स इट।